आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के केस को रद्द कर दिया। और जब पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसमिस होता है, इसका मतलब ये होता है कि पत्नी के बहुत सारे अलाउंस कोर्ट ने रद्द कर दिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पत्नी सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, अन्य अनुतोषों की डिमांड करती है, जिसमें राइट टू रेसिडेंस तक होता है कि उस घर में रहने की मुझे परमिशन दी जावे, या पति मुझे घर दे रहने को, रेंट पे दे या खुद का दे, और घर जिस घर में रह रहे हैं उसमें रहने की परमिशन दे, या फिर मुझे रेंट दे। और यहां पर पत्नी का इतना महत्वपूर्ण केस को कोर्ट इसलिए रद्द कर देती है, कोर्ट कहती है घरेलू संबंध नहीं, इस कारण से इस मामले को रद्द किया जाता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और यहां पर पति सारे दायित्वों से मुक्त हो गया, यानी कि पत्नी की कोई भी लायबिलिटीज अब पति पर नहीं रही, ये पति पत्नी नहीं रहे, कोई लायबिलिटीज नहीं रही। जज नहीं रहा, मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा इस केस की पर चलते हैं। विवाह, यहां पर विवाह को रद्द करने के लिए पति के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था फैमिली कोर्ट में। पत्नी ने 2016 में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत धारा 12 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, और इसमें 23 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की। लेकिन शादी शून्य करने के लिए जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें भी पत्नी 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड करती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के अंतर्गत ही मामला पति के द्वारा लगाया गया था कि शादी को शून्य कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए मेरी शादी। पत्नी उसमें भी 24 लगा के मेंटेनेंस की डिमांड करती है। दूसरी तरफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी एक केस फाइल करके इसमें भी मेंटेनेंस की डिमांड करती है। 4 फरवरी 2021 को फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहली शादी के अस्तित्व होने के कारण विवाह प्रारंभ से ही शून्य है। यहाँ पर 24 इसलिए खारिज कर दिया जाता है पत्नी का, कि कोर्ट फैमिली कोर्ट कहती है कि देखो अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ, आप पहले से शादीशुदा हैं और आपने दूसरी शादी कर ली, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह पहले की शादी अस्तित्व में, इसलिए प्रारंभ से ही आपका विवाह शून्य है, तो आप इस पति से नहीं ले सकते हो। और इसी वजह से इस केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले को कोर्ट रद्द कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष न्यायालय द्वारा विवाह को अमान्य एवं शून्य घोषित कर दिया, तो महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो एक केस आया है, इसमें बताया गया है कि पहले एक न्यायालय के द्वारा इनका विवाह शून्य कर दिया गया है, विवाह को शून्य कर दिया, तो अब घरेलू हिंसा के अंतर्गत भरण पोषण मांगने का कोई दावा ही नहीं बनता। और साथ में यह भी कहा न्यायालय ने कि शून्यता की डिक्री विवाह की तारीख से प्रभावित होती है। तो कोर्ट कह रही कि जो आपके जो विवाह शून्य हुआ तो किस दिन से लागू होगा, जिस दिन आपकी शादी हुई थी। इधर शादी हुई, उधर आपका विवाह शून्य हो गया उसी दिन से। तो भाई आप उसके घर में रही, और अगर कोई भी आपके साथ वहां पर लड़ाई झगड़ा जो भी हिंसा हुई, वो अब घरेलू हिंसा के अंतर्गत कानून में नहीं आएगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना हुआ उसके अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो यही कहता है कानून कि घर के अंदर होने वाली हिंसा जब पति पत्नी होंगे तभी इस केस को कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। हाँ, तो यहां पर ये इस बात से एक बात पता लगती है कि अगर पत्नी कोई अन्य केस करती भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत मारपीट का, तो शायद वो मुकदमा चलता, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला नहीं चला। और कोर्ट ने यहाँ पर एक कह दिया कि जब कोई घरेलू संबंध ही नहीं बचे, तो फिर क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 ये कहती है कि भाई जब घरेलू संबंध होंगे और वहां पर व्यथित हो पत्नी, तो मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, केस कर सकती है। और जब यहां पर घरेलू संबंध ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ इस कारण से पत्नी के द्वारा
इसकी पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के केस को रद्द कर दिया जाता है। और जो जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इसके क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 1355/2023 और आदेश आता है 9/7/2025 को। यहाँ पर पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया था, लेकिन इस मामले में पति के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य कराने के लिए मामला दर्ज कराया गया था। और यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि पत्नी पहले से शादीशुदा थी। इस कारण से इस मामले में इस शादी को शून्य कर दिया जाता है। और शादी शून्य होने की वजह से कोर्ट ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि शादी के दिनांक से ही, क्योंकि पहले से अस्तित्व में शादी थी, इस कारण से शादी के दिनांक से ही शादी शून्य का आदेश माना जाता है। इस कारण से घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रभावी नहीं होगा और यहाँ पर पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को कोर्ट रद्द कर देती है। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपकी शादी भी शून्य होती है तो आपकी पत्नी भी आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकती। अगर चल रहा है तो वो डिसमिस हो जाएगा। इस जजमेंट से यही निष्कर्ष निकलता है। नमस्कार।